नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर। बात होगी चतरा की, जहां परीक्षा देने जा रहे दो छात्र सड़क हादसे का शिकार हो गए। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां नुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने वाली मुख्य मार्ग झील में तब्दील हो गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बालूमाथ प्रखंड के तेतरिया कांड कोलियारी में 8 लाख टन कोयले में लगी आग और उससे निकल रहे जहरीले धुएं से प्रभावित विस्थापित ग्रामीणों ने बाल्टी और देगची में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास किया। विस्थापित नेता सुरेश उरांव और संतोष यादव ने बताया कि सीसीएल प्रबंधन आग नियंत्रित करने में विफल है और 30 वर्षों से कई लोगों को नौकरी मुआवजा भी नहीं मिला। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सीसीएल कोई कार्रवाई नहीं करता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर कृष्णा साव, जगन्नाथ यादव, अजय चौधरी, भुवनेश्वर यादव सहित कई लोग मौजूद थे। देखिए, हमारे आदिवासी राज्य में हमारे आदिवासियों को किस तरह का जलाया जा रहा है। हमारे हेमंत सोरेन मुखिया, हमारे राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन से मैं मांग करना चाहता हूं कि इस तरह का गैस से हमारे जो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इस गैस से हमारे टोटल विस्थापित का हत्या किया जा रहा है। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बरही में सरस्वती पूजा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए बरही चौक पर एसडीपीओ अजित कुमार विमल के नेतृत्व में मॉक ड्रिल का आयोजित किया गया। इसमें पुलिस, दंडाधिकारी, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने पूजा पंडालों में भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन कार्रवाई, अग्निकांड और प्राथमिक चिकित्सा का अभ्यास किया। पुलिस ने रूट मार्च कर संवेदनशील स्थलों का जायजा लिया। एसडीपीओ ने पूजा समितियों को सुरक्षा मानक पालन का निर्देश दिया, जबकि पुलिस ने आम जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और आपात स्थिति में प्रशासन को सूचित करने की अपील की। मॉक ड्रिल में पूर्व मुखिया छोटन ठाकुर, पंचायत सदस्य मोहम्मद सगीर, रितेश गुप्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रदर्शन की जनता ने सराहना की। बरही से सी न्यूज संवाददाता राहुल राणा की रिपोर्ट। चतरा में आज सुबह परफेक्ट मॉल के पास तेज रफ्तार के कारण टेम्पो और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें परीक्षा देने जा रहे दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में महुगई निवासी अंकित कुमार और प्रतापपुर निवासी पीयूष कुमार को सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई, जिन्हें पहले चतरा सदर अस्पताल ले जाया गया और हालत नाजुक होने पर हजारीबाग रेफर कर दिया गया। घटना सुबह करीब 9 बजे हुई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी है, जबकि हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में शोक और चिंता का माहौल है। के रहने वाले लोग हैं और इन लोग चतरा कॉलेज में एग्जाम देने के लिए जा रहा था, जो परफेक्ट मॉल के पास में एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटल लाया गया है, जो इसको तुरंत रेफर कर दिया गया। कैसे घटना घटी? घटना बाइक से जा रहा था एग्जाम देने के लिए और टेम्पो के द्वारा मतलब धक्का मार दिया गया। वो क्या लोग थे? इन लोग 2 आदमी थे, एक को रेफर कर दिया गया, एक तो तुरंत चल गया है, दूसरा जा रहा है। मतलब दोनों को रेफर कर दिया? दोनों को रेफर कर दिया गया। नाम एक का पीयूष नाम है, एक का अंकित नाम है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यासिन हुआ। आप वहीं थे? नहीं, हम नहीं थे। हमारे ऑफिस के एक स्टाफ है नाजिर बाबू, उनके भतीजा है, उनके द्वारा फ़ोन किया गया, जो हम तुरंत यहाँ आए हॉस्पिटल और यहाँ आने के बाद में तुरंत रेफर कर दिया। प्रतापपुर के रहने वाले हैं। डेंट वाला है, उसका क्या अभी स्थिति है? एक पेशेंट को दाहिने साइड जांघ में चोट लगी थी, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, और दूसरा पेशेंट रोजी स्टेट में था, जिसको सिर में चोट लगी थी और वो कोई भी कमांड को फॉलो नहीं कर रहा था। उसकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है और उसे बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग रेफर किया गया है, ताकि उसका सीटी स्कैन हो सके और बेहतर उपचार मिल सके। यहाँ प्रारंभिक सारी ट्रीटमेंट दे दी गई है। सर, दोनों का नाम क्या था सर? नाम एक बार देख लेना होगा रजिस्टर में। कैसे घटना घटी है? कहाँ का रहने वाला है लोग? क्या प्रतापपुर का रहने वाला है, विधायक मोहल्ला। कैसे घटना घटी? बाइक एक्सीडेंट। कहाँ पे हुई? चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के बेलाव थाना क्षेत्र में सरस्वती पूजा को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए गुरुवार को पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक और थाना प्रभारी चंद्रप्रभा के नेतृत्व में मार्च बेलाव बाजार, नौहट्टा, पीछेहरा, गंगापुर, बड़का सहित दर्जनों गांव से होकर गुजरा। प्रशासन ने लोगों से शांतिपूर्वक पूजा करने, डीजे और अश्लील गानों से परहेज करने और पंडालों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखने की चेतावनी दी, जबकि एसआई मदन कुमार, एसआई प्रिंस राज,
एएसआई मोहम्मद फिरोज और अन्य पुलिसकर्मी और चौकीदार भी मौके पर मौजूद रहे। देखिए, बसंत पंचमी का पर्व है और इस समय बहुत सारे युवा कम उम्र के बच्चे भी पूजा में भाग लेते हैं उत्साह के साथ, और कई बार अप्रिय घटना होने की संभावना हो सकती है। इसी सबको ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारी बेलाव के साथ में अपनी फोर्स के साथ में फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिससे सभी लोग सचेत हो जाएं कि कानून के अनुसार ही चलना है और सभी का व्यवहार कानून के अनुरूप रहे, और सभी के बीच एक संदेश जाए कि प्रशासन सचेत है और प्रत्येक गतिविधि पे हम लोगों का ध्यान है। फ्लैग मार्च कहाँ से कहाँ निकाला गया? फ्लैग मार्च, ये हमारा फ्लैग मार्च थाने से लेकर बेलाव मार्केट के से होते हुए बड़का गांव और अन्य क्षेत्रों को भी कवर करेगा। जितना भी हमारा थाना क्षेत्र है बेलाव का, जितने भी मुख्य स्थल है जहाँ पर भी हमारी पंडाल बैठ रहे हैं, पूजा मूर्ति स्थापित हो रही है। लोगों से क्या अपील करेंगे सर? यही अपील है कि पूजा का पर्व है, माँ सरस्वती के पूजन का दिवस है, पूजन को मर्यादा के साथ मनाएं, और प्रशासन ने जो सहयोग की अपेक्षा की है कि डीजे नहीं बजाना है और ऐसे कोई कृत्य नहीं करना है जिससे कि समाज में सौहार्द बिगड़े, उन सब का ध्यान रखें। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। कैमूर जिले के नुआव प्रखंड से सरकारी व्यवस्था की बदहाली सामने आई है, जहां सरकारी अस्पताल तक पहुंचने वाला रास्ता गंदगी, कीचड़, जल जमाव और दुर्गंध से भरा पड़ा है, जिससे मरीजों और आसपास के लोगों को गंभीर परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्रखंड मुख्यालय से महज 250 मीटर दूर स्थित इस अस्पताल तक पहुंचना गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों के लिए जोखिम भरा बना हुआ है। मोहनिया बक्सर पथ से सटे मां चंडी मंदिर, पावर सब स्टेशन और तालाब के पास स्थित इस मार्ग पर बड़े गड्ढों और जलभराव के कारण कई हादसे भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से कई बार शिकायत के बावजूद कोई अस्थायी समाधान नहीं हुआ, जिससे सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नुआव कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता नमो नारायण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। पीपरा कोठी थाना क्षेत्र में सरस्वती पूजा को शांति और सौहार्दपूर्ण संपन्न कराने के लिए थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि पूजा उत्सव को भाईचारे और अनुशासन के साथ मनाएं, किसी अफवाह या भड़काऊ पोस्ट से बचें, डीजे और लाउड स्पीकर नियमों के अनुसार ही इस्तेमाल हो और पूजा पंडाल या जुलूस में हथियार का प्रदर्शन न हो। प्रतिमा विसर्जन में भी अनुशासन बनाए रखने का निर्देश दिया गया। मौके पर पुलिस टीम के धनंजय कुमार, मनीष कुमार, आदित्य भारद्वाज, राजवीर, स्मृति, राजश्री, पंकज कुमार, राजकुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। रामगढ़ पुलिस ने 12 जनवरी की रात चाहा स्थित दयाल स्टील फैक्ट्री में हुई लूट मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से देसी कट्टा, 2 जिंदा गोलियां और 1,03,000 रुपये बरामद हुए हैं। एसपी अजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसआईटी ने छत्रमांडू के पास बिना नंबर वाली बुलेरो से अख्तर अली, सन्नी कुमार, रणधीर कुमार, नागेश्वर बेलदार, पंकज कुमार, गौरी कुमार और मुकेश कुमार को पकड़ा। आरोपियों ने हथियार दिखाकर फैक्ट्री में लूटपाट की थी और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जाँच के आधार पर कार्रवाई की। क्या कितने लोग पकड़े गए हैं और क्या कुछ बरामद हुआ है? 12 जनवरी को रात को लगभग 1:30-2 के बीच में दयाल स्टील फैक्ट्री में 10-12 अज्ञात लोगों ने घुसकर लूटपाट कर वहां के जो स्टाफ को बंधक बना के और लूटपाट की घटना को कारित किया था। लगभग 30-40 लाख रुपए का उसमें कॉपर वायर और अन्य सामान की उसमें लूटपाट की गई थी। और उसके बाद मेरे द्वारा इस एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें कि हमारे रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन पांडे और उनकी पूरी टीम के द्वारा लगातार 10 दिनों तक कड़ी मशक्कत की गई और राज्य के कई जिलों में लगातार छापेमारी की गई, राज्य से बाहर भी छापेमारी की गई। और उसमें आज सुबह मुझे सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो इसी दयाल स्टील फैक्ट्री में की लूटपाट की जो घटना में शामिल है, वो लोग अन्य कुज्जू के क्षेत्र में भी घटना कारित करने के लिए जा रहे हैं। इस पर तुरंत रामगढ़ थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया। उन्होंने तुरंत चेक नाका लगाया और छत्रमांडू के पास में एक पिकअप आ रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया गया। वो भागने लगे, उसमें हमारी टीम के द्वारा उनको पकड़ा गया। पूछताछ करने पर वो लोग बताए कि ये पूर्व की जो दयाल फैक्ट्री स्टील फैक्ट्री में लूटपाट की घटना की कारित किए थे, उसमें ये शामिल है। और अभी कुज्जू में भी एक फैक्ट्री में ये लोग लूटपाट की घटना को करने के लिए जा रहे थे और इनको तलाशी लिया गया। उसमें गौरी कुमार जो कि गोमिया बोकारो का रहने वाला है, उसके पास से एक देसी कट्टा। रामगढ़ झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट।
रोहतास से खबर है, जहां वाराणसी में 1 वर्ष पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई सासाराम की मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा स्नेहा सिंह कुशवाहा के मामले में न्याय न मिलने से आक्रोश बढ़ा है। इसको लेकर गुरुवार को जिला मुख्यालय सासाराम में सिस्टम की चुप्पी के खिलाफ न्याय यात्रा निकाली गई, जिसमें छात्रा के माता पिता, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। पोस्ट ऑफिस चौराहा से कलेक्ट्रेट तक बैनर लेकर लोग न्याय दो के नारों के साथ पहुंचे और विरोध सभा का आयोजन किया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हुई घटना के बावजूद न्यायिक प्रक्रिया धीमी है, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और स्थानीय विधायक और सांसद चुप हैं। छात्रा के पिता ने न्याय के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प जताया। न्याय यात्रा शांतिपूर्ण रही, लेकिन स्नेहा केस में देरी के खिलाफ जन संवेदनशील आंदोलन का संदेश दिया। योगी जी को याद दिलाना चाहते हैं, योगी जी भूल चुके हैं कि किसी स्नेहा कुशवाहा सिंह का ऐसा यूपी में हत्याकांड हुआ था जो उसके साथ कर्म किया गया था। योगी जी यहाँ इलेक्शन में बोल के गए थे कि हमारी स्नेहा बेटियों को इंसाफ दिलाएंगे, जल्द से जल्द SIT टीम गठन करेंगे। और योगी जी के राज्य में संसदीय क्षेत्र है, पहले तो ये माना जाता है कि वो संसदीय क्षेत्र है और वहाँ पर ये दुर्घटना होने के बाद भी आज 1 साल हो जाएगा, 1 साल होने को आए, आज तक हमारी बेटियों को इंसाफ नहीं मिला। इसलिए हमारी सारी बिहार की जनता ने, बिहार के भाई बहनों ने ठान लिया है कि अभी हमें योगी जी को याद दिलाना है और हमारी स्नेहा कुशवाहा बेटियों को इंसाफ दिलाना है। अगर ये आज के बाद हमें 7 दिन का हम लोग टाइम दे रहे हैं, इंसाफ नहीं मिलता है हमारी स्नेहा कुशवाहा बेटिया को, तो हमारी बिहार के सारे भाई बहनें 30 तारीख को धरना पे बैठ जाएंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक कोई उठेगा नहीं। क्या नाम है? संतोषी देवी का हत्या हुआ है तब से लगातार हम ही नहीं, पूरा सामाजिक संगठन, इस शहर के सभी लोग जो हैं इस हत्या के आरोपी को गिरफ्तारी की और कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार और बिहार सरकार की ये गूंगी बहरी नरभक्षी सरकार जो है, कान में तेल डाल करके सोई हुई है, उसको हम लोग बार बार जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जगे, इस तरह से स्नेहा कुशवाहा के जैसा फिर कोई इस तरह की जघन्य अपराध न हो। एक बार फिर से बिहार में एक नीट की छात्रा के साथ इस तरह की घटना हुई है और आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है और हमारी बेटियां, हमारी माँ, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम आज सड़क पर उतरे हैं गूंगी बहरी सरकार को कान में तेल डाल करके जगाने के लिए। यूपी के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हुए थे इलेक्शन में, उन्होंने बोला था कि आप आरोपी को कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ आपने? आप तो देख रहे क्या हुआ, ये आप पूछने की चीज नहीं, ये देखने की चीज है। अगर कार्रवाई होती तो आज हम लोग शहर के इस जो भीड़ लेकर के हम घूम रहे हैं नहीं घूमते, हम लोग कार्रवाई की ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम वीरेंद्र समाजवादी। बिहार रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।